राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुनिए भगवान विष्णु की यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी और सेठानी का पूजा करना सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से नाराज होकर एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर वह जंगल की ओर गई तो वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उन्हें देखकर चारों ने उनसे कहा कि भाई लोग, मुझे नौकरी पर रख लो। उसकी हालत देखकर उन्होंने उसको नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदते खोदते सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाद वे चारों कहने लगे कि बहन, लगता है किसी अच्छे घर की महिला हो और तुम्हें काम की आदत नहीं है। तो एक काम करो कि मेरे घर चलो और मेरे घर का काम कर दिया करो। हमारे घर में खाना बना दिया करो और झाड़ू पोछा कर दिया करो। ऐसा कहकर चारों आदमी सेठानी को अपने साथ घर ले गए। वहाँ वो चारों मुट्ठी भर अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से तुम लोग 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। चारों आदमी इस बात के लिए तैयार हो गए और अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए तथा सेठानी पड़ोस में गई और वहां से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया। सबसे पहले उसने भगवान विष्णु जी को भोग लगाया और उसके बाद सभी लोगों को खाने को दिया। अब सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तब सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो अच्छा ही होगा। अब उधर सेठानी के घर से जाने के बाद अब सेठ भूखा रहने लगा और आसपास के सभी लोग सेठ से कहने लगे, अरे ये तो सेठानी के भाग से ही खाता था। और इस तरह लोगों के ताने सुनकर आखिरकार सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसे ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वह चारों आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। जब सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई लोग, मुझे भी काम पर रख लो। तो उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया। अब लेकिन जब वह सेठ मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथ में भी छाले पड़ गए, क्योंकि सेठ ने अपने जीवन में कभी भी इतनी मेहनत का काम नहीं किया था। उसकी यह हालत देखकर चारों आदमी बोले कि भाई, तुम्हें तो काम करने की आदत ही नहीं है। एक काम करो, तुम हमारे घर हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहने लगना। उनकी बात को सुनकर सेठ उन सबको धन्यवाद कहा और उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया। अब जैसे ही घर पहुंचा, उसने उन आदमियों के घर पर अपनी सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी तो घूंघट में थी, इसीलिए वह सेठ को देख नहीं पाई। अब सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति जिस तरह वह भगवान विष्णु को सबसे पहले भोग लगाती थी, तो उसने आज भी भोग लगाया और उसके बाद उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस कर दिया। अब जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी भाई बोले, अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तब सेठानी बोली, नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब उसकी बात सुनकर वह चारों आदमी, जिन्हें अपना भाई मानती थी, बोले, हमें अपने विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी विश्वास की लाज रखो, आज हमें दर्शन दे ही दो। इस तरह से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी को साक्षात दर्शन दिए। तब सेठ को सेठानी पर विश्वास हो गया और उसने इस प्रकार सेठानी से व्यवहार के लिए क्षमा मांगी।
और सेठानी के साथ चलने के लिए कहा। तब उन चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की रोज पूजा करने लगा और दोनों ही समय उन्हें भोग लगाने लगा। अब वह सेठानी के साथ मिलकर भगवान विष्णु का व्रत भी रखने लगा और इस तरह विष्णु भगवान के आशीर्वाद से उनका घर धन धान से भर गया। हे भगवान विष्णु, इस कथा को सुनने वाले, उक्त और पढ़ने वाले सभी भक्तों के घर खुशियों से भर दे, उनके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कथा? यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।